सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। आसींद हुरडा विधायक जबर सिंह सांखला ने पंचायत समिति हुरडा साधारण सभा की बैठक में क्या कहा, अधिकारियों को देखिए समाचार। तो पटवारी, सचिव और लाइनमैन, ये बहुत ज्यादा समस्या है। पटवारियों की स्थिति ये है, विरासत का जो अंतकाल खुलता है उसमें भी 4-4, 6-6 महीने तक आदमी भटकता रहता है, बेचारा भटकता ही रहता है। अब यहाँ के मीडिया के लोग भी है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, स्थितियां बहुत खराब है पटवारियों की भी। तो मैम से मेरा निवेदन है, इसमें भी आप थोड़ा एक्शन लेंगे, थोड़ा ठीक, क्योंकि ये लोग काम ये लोग ही करने वाले हैं। आपके पास जो फाइल आएगी वो नीचे से ही आएगी, इन्हीं के द्वारा आएगी। नीचे का सिस्टम अगर अपन सुधार लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई समस्या रहेगी नहीं, आराम से अपन सब काम कर पाएंगे। और जिस तरह के वातावरण दूसरी विधानसभाओं में है, दूसरे नेता लोग भाषण देते, वैसा भाषण में तो मुझे देना आता है ना, मैं बोलता हूँ। मैं तो राज में नहीं था, फिर भी अधिकारियों से ही लाइनिंग लेकर के काम करवाता था। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सत्ता होना नहीं होना ये कोई मायने नहीं रखता है। अधिकारी अगर आपके फेवर में है, अधिकारी से अगर आपकी लाइजनिंग है तो दुनिया में आपका काम कोई रोक नहीं सकता। ये आपसे भी मेरा निवेदन है, जो जनप्रतिनिधि यहाँ विराजे हैं, अधिकारियों से लाइजनिंग बना के रखें, प्रेम से बात करें, आराम से बात करें। काम नहीं होता है, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन उसका भी एक दायरा होता है, दायरे में रहकर के हम दायरे में रहकर के बात करेंगे। हम नाराजगी भी जताएंगे, समय पे होनी भी चाहिए, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, एक दायरा होता है। दायरे में रहकर के हम बात करेंगे तो अधिकारी लोगों को भी काम करने का मजा आएगा। सरकार चेंज हुई है, डबल इंजन की सरकार बनी है राजस्थान में। ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं, और किसी बात की कोई कमी रहेगी नहीं। मैं आपके बीच में हूँ, पोस्टमैन का काम करने वाला, फंडिंग की व्यवस्था मैं करवाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। एक मंत्रिमंडल बना है, एक बार विभागों का बंटवारा हो जाए, उसके बाद में महीने 2 महीने सरकार को जमने में लगेंगे। उसके बाद में राजस्थान की स्थिति थोड़ी अलग ही होगी। मैं आपको आज निवेदन कर रहा हूँ, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो गया है। आज कोई अगर कहता है कि सरकार कैसे चलेगी, ये है वो, सारी फालतू की बातें हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इसका निश्चित तौर पे लोगों को फायदा होगा, हम सबको फायदा होगा। इसमें लोगों को अगर फायदा आप दिलाते हैं और लोग अगर इसमें आराम से रहते, हर योजना का लाभ ले लेते हैं, तो इसमें अधिकारियों की वाहवाही होगी और जनप्रतिनिधियों की भी वाहवाही होगी। ऐसी मेरी सोच है। आप सब लोग यहाँ पधारे, एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ी समस्या में फंसा हूँ। 4:30 बजे का एग्जैक्ट टाइम है, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। एक बार पुनः सभी अधिकारीगण यहाँ विराजित है, उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि आप जनप्रतिनिधि, चाहे वार्ड पंच हो चाहे एमएलए हो, मेरी नज़र में सारे एक है। कोई छोटा मोटा नहीं होता है, सब जनता वोट देती है तब जीत करके आते हैं। तो आप इनकी बातों को भी तवज्जो दें। गलत काम की मैं पैरवी कर ही नहीं रहा हूँ, आप सब जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं। गलत काम की पैरवी 5 सालों में मैंने करी नहीं है। जो जीन्योन काम था उसी के लिए मैंने फोन किया है, और आगे भी यही होगा। जो जीन्योन काम अगर होने लायक काम है वो तो अपन नहीं भी कहेंगे तो अधिकारियों को करना ही पड़ेगा, और वही काम होगा। गलत काम की अगर अपन हाँ भरेंगे, मैं जो आप सामने बैठी थी, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, गलत काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गलत ही होता है। अगर किसी के गलत काम के लिए हम पैरवी करेंगे तो आगे जाकर के बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए पैदा हो सकती है। तो एक बार काम हो गया तो वो दूसरी बार कहेगा वो हो गया, तो इसमें क्या है, हो ही जाएगा। पानी पी लिया तो क्या, कचौरी तो मिल ही जाएगी, कचौरी मिल गई तो क्या, खाना मिल गया, तो आगे फिर क्या अपेक्षाएं बढ़ती है लोगों की। तो गलत काम के लिए शुरू से आप कटनी काटें, गलत काम की हाँ ना भरें। गलत काम में हम अगर जनप्रतिनिधि लोग मिल करके अधिकारियों को ऊपर दबाव बना करके किसी छोटा मोटा गलत काम के लिए हम दबाव बनाएंगे तो वो चलने वाला नहीं है। राजनीति में ज्यादा लंबा भी नहीं चलता है। एक बार की वाहवाही आप लूट सकते हैं, 2 मिनट के लिए मैं भाषण में गलत बोल करके ताली बजवा देता हूँ, वो आगे जाकर के मेरे लिए तकलीफ हो सकती है। ये हम सबके जीवन में ये चीजें उतारनी चाहिए, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। हम केवल जनता के लिए बैठे हैं, जनता को फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, इस पे ही केवल हमको विचार करना चाहिए, इस पे ही मनन करना चाहिए। यही सोच करके हम हर मीटिंगों में आए, हर अधिकारियों से भी हम बात करते उसी सोच को रखते हुए करें कि हम जिस काम के लिए आए उस काम को हम कैसे करवाएं। वो काम होगा तभी जाकर के अगले को राहत मिलेगी, अगले को
राहत मिलेगी तो आपका, हमारा, अधिकारियों का सबका मान सम्मान बढ़ेगा। हम लोग आपस में उलझ करके रह जाएंगे तो न तो किसी का भला होने वाला है, ना हमारा भला होने वाला है। 2 मिनट की तालियां बज जाएगी, कल अखबार में वाहवाही आ जाएगी। मेरे 2-4 फोन गए साहब, फलाने मिले साहब तो ऐसे बोल रहे हैं, आप थोड़े स्ट्रॉन्ग रहो साहब। मैं क्योंकि तलवार लेने तो विधानसभा में नहीं करूँगा, स्ट्रॉन्ग शांत रहूँगा। ये फालतू की बातें, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। हम में से भी, हमारे परिवार में से कोई अधिकारी होगा, कोई कर्मचारी होगा, सबका मान सम्मान होता है, सबके परिवार होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो नौकरी करने आगे तो हम उनके सामने कैसा भी बर्ताव कर लेंगे। ये हम सबको समझना पड़ेगा। हमारे परिवार में भी बहुत सारे नौकरी में होंगे, तो ये सब सोचते हुए अधिकारीगण भी यहाँ मिलेंगे तो उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधियों को आप मान सम्मान करें, जनप्रतिनिधियों की बात को आप तवज्जो देवें। गलत काम के लिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, गलत काम की हाँ नहीं भरे, आप कोई समस्या नहीं, लेकिन जो काम होने लायक है उसमें आप किसी भी तरह की आनाकानी ना करते हुए, किसी भी प्रकार का आडंगा ना करते हुए उनको आप करें। चंबल के एएन साहब यहाँ विराजित है, आप अपनी जो मैंने बताया उस बात पे गौर करें। किसी भी एक पंचायत में अगर आप काम चालू करें तो उस पंचायत को कंप्लीट करें। आप एक पंचायत में 8 गांव है, 6 को आपने जोड़ दिया और 2 को रख लिया तो 6 पे वो बहुत भारी पड़ते हैं। मैं बता रहा हूँ, बहुत भारी पड़ते हैं। फिर वो अधिकारियों, आपकी भी परेशानी है, इनके सबके परेशानी होती है। किसी भी पंचायत को आप ले रहे हैं तो उस पंचायत को आप कंप्लीट करके ही बाहर निकलें। ये मेरा निवेदन है, मेरी सोच है ये। तो मेरा उन सबसे निवेदन है, विभाग चाहे कोई भी हो, विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, चाहे वार्ड पंच ही क्यों ना हो पंचायत का चुनाव में, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, 3 दिवसीय जयपुर में कार्यक्रम है। आज शाम को 4:30 बजे विधायकों के साथ उनकी बैठक है, बैठक में रहना अनिवार्य है। मैं आए जयपुर से ही था, अभी रात को निकले थे हम लोग, लेकिन रास्ते में थोड़ी समस्या आ रही थी तो वहाँ रुक गए थे। जाना जरूरी है। इस कार्यक्रम में, इस बैठक में जितने भी बिंदु भी लगभग जो सामने आए उनमें समस्याएं थोड़ी ज़्यादा है हुरडा ब्लॉक में, क्योंकि 3 पंचायत समिति हैं विधानसभा में। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या अगर कोई है तो वो हुरडा ब्लॉक में मैंने देखी है। मैंने ऐसा बस्ती है तो उनकी तरफ कोई जाता ही नहीं है। आप उन बस्तियों को चिन्हित कर करके पहले उनको राहत पहुँचाओ और 6 घंटे बिजली आपको देनी है, वो 6 घंटे देनी ही है हर हालत में। आपकी गाइडलाइन में भी है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो 1 दिन पहले आपको सूचना करनी पड़ती है, पेपर में देना पड़ता है। वो सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार ने कर रखी है, वो पिछली सरकार में भी थी। 6 घंटे में मान लो आपको कोई इमरजेंसी आ गई, 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा आप नहीं दे पाए तो सेम डे ही उस मूर्ति को आपको करना है। गाँव में थोड़ी समस्या ज़्यादा है, भाई भाई आपस में पानी के लिए तो ना जाने कितने हादसे हो रखे आप जानते ही है। तो ये भी आपको व्यवस्था करनी है। वो गढ़वालों को खड़ा हो छोड़ा, ये सिस्टम आज की डेट में आप मुझे कॉल करके बताएंगे, क्योंकि ये सिस्टम 15 दिन से 20 दिन से चालू हुआ है, तो लोगों में एक मैसेज गलत आया है। इस मैसेज को आपको आज की तारीख में इसकी पूर्ति करके ये करना है। एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। वंदे मातरम। मेरी वाणी से अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो, कोई दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, ईमानदारी से काम करने वाला आदमी हूँ, बहुत निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा। आप सभी से भी निवेदन है, हर चीज से समझौता चल सकता है, लेकिन ईमानदारी से समझौता कभी मत करना, आप बहुत आगे तक जाएंगे। यही मैं कहते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा।